नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कथांतर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए अज्ञेय जी द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है क्षमा सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक देशभक्त कैदी की है जिसे कि गद्दार समझा जाता है। वह गद्दार ना होने के बावजूद भी अपने देशभक्त दोस्त से क्षमा मांगना चाहता है। यह कहानी दो देशभक्त दोस्तों पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं कहानी क्षमा। जब मैं तुम्हारी कोठरी के आगे से जाया करूं, तब तुम मेरी ओर ऐसी दृष्टि से मत देखा करो। मैं तुम्हारे पास नहीं आता, तुमसे बोलता नहीं, हो सकता तो तुम्हारी ओर देखता भी नहीं। पर जब सब बंद हो चुके होते हैं, तब मेरी कोठरी खोली जाती है और मुझे घूमने को कहा जाता है। तब मुझे एकाएक अपने जीवन की निरर्थकता दिख पड़ने लगती है। मैं डरता नहीं, घबराता नहीं, कुछ भी नहीं, केवल अशांत हो जाता हूँ, अनिश्चय से भर जाता हूँ। इसलिए जाते जाते एक बार तुम्हारी कोठरी के आगे आकर बिना रुके ही एक बार तुम्हारी ओर देख लेता हूँ। तुम मेरी ओर ऐसी दृष्टि से मत देखा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यह ज्ञात भी हो कि मैंने तुम्हारी ओर देखा। मैं तुमसे आँख नहीं मिलाना चाहता, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे झिझकता हूँ, केवल इसलिए कि मैं समझ नहीं सकता कि तुम मुझसे कैसे आँख मिला सकोगे। मेरी ओर देखकर, मेरी उन्हीं आँखों में जिन्होंने 8 साल तक अखंड आग्रह और स्नेह से तुम्हारा, मेरी उन्हीं आँखों में अपनी आँखें गड़ाकर तुम कैसे मेरा सामना कर सकोगे? तुम्हारा हृदय कैसे उद्वेलित हो उठेगा? झूठ। जब तुम मुझसे धोखा कर ही गए, तब भी मैं तुमसे क्यों आशा करता हूँ कि तुम लज्जित हो सकोगे? लज्जा तो तब आती जब मुझे अब भी उसी दृष्टि से देखते। पर अगर ऐसा होता तो तुम क्या मुझसे धोखा कर सकते? तुमने सचमुच धोखा किया है। तुम्हें मैंने किस काम के लिए रुपए दिए थे? तुमने कहाँ खर्च कर दिए? मेरे वे अभागे साथी वहाँ प्रतीक्षा में बैठे रहे और रुपया उन्हें नहीं पहुँचा, और वे प्रतीक्षा करते करते पकड़े भी गए। उन्हें दंड भी मिल गया और तुम भी रुपया लेकर नहीं पहुँचे, ना मेरे पास लौट कर ही आए। बताओ, अगर थोड़े से रुपए के लिए ही तुम्हारा मन विचलित हो सकता था, तो तुम इन 8 वर्षों तक क्यों ना पथभ्रष्ट हुए? क्यों तुम तब तक विश्वास बढ़ाते गए, मेरे हृदय में स्थान करते गए? क्यों तुमने मुझ पर ऐसा अधिकार जमाया कि मेरा हृदय उसी प्रकार संपूर्णतः तुम्हारा हो गया, जिस प्रकार मेरा मस्तिष्क संपूर्णतः देश का था? अगर तुम्हें जाना ही था और इस प्रकार जाना था, तो तुम क्यों मेरे इतनी पास आए थे? यह कैसी कमजोरी है कि इतना कुछ होते हुए भी मैं तुम्हें ही संबोधन करके लिखे जा रहा हूँ। जिस समय मुझे तुम्हारे धोखे का पूरा विश्वास हो गया, उसी समय मुझे चाहिए था कि तुम्हें हृदय से निकाल कर फेंक दूं। तुम्हें ऐसा भूल जाऊं कि कहीं तुम्हारा चिन्ह तक न रह जाए। और यहाँ मैं तुम्ही का संबोधन करके लिखे जा रहा हूँ, रो रहा हूँ। मुझे ना जाने क्यों अभी तक विश्वास नहीं होता कि तुम मुझसे विश्वासघात कर सकते हो। शायद इतने वर्षों से तुम्हारा विश्वास करते करते इसी का अभ्यास हो गया। अब मैं उसे तोड़ नहीं पाता। तुम तुम वहाँ कोठरी में बैठे बैठे क्या सोचा करते हो? ये सब प्रलयंकार विचार तुम्हारे भी मन में उठते हैं या नहीं? अगर तुमने सचमुच विश्वासघात किया है, तो नहीं उठते होंगे। विश्वासघाती हृदय में इनकी क्षमता ही नहीं हो सकती। पर मुझे देखकर तुम्हारी आंखें क्यों जल उठती हैं? वह क्या है, उसे क्या समझूं? अभिनय नहीं हो सकता। तुमने हिम्मत कर ही डाली। जब मैं तुम्हारी कोठरी के आगे से जा रहा था, तब आज तुमने आंख उठाकर देखा नहीं, सिर झुकाए ही आवाज़ दी, भैया। यह क्या है? तुमने बुलाया? विश्वासघाती होकर भी तुम ऐसा कर सकते हो? तुम्हारी वाणी में क्या था? उस समय मुझे आश्चर्य ने पागल कर दिया, नहीं तो मैं समझ पाता। शायद तुम्हारी वह पुकार, उसकी ध्वनि का उतार चढ़ाव, उसका कंपन, वह एक ही शब्द मेरे जीवन की एक अखंड ज्योति में स्मृति हो जाता। भैया। मैं उत्तर नहीं दे सका, कोठरी के दरवाजे पर ही जाकर खड़ा हो गया। तुमने फिर कहा, पास आओ। मैं पास क्यों नहीं गया? क्या इस डर से कि कहीं तुम्हारी आंखों में विश्वासघात ना देख पाऊं? मैंने तुम्हारी ओर देखे बिना ही कहा, कहो। भैया मुझसे नाराज हो? यह प्रश्न मैंने झूठ विस्मय के स्वर में कहा। अच्छा। 8 साल तक तुम्हें प्यार किया था, आज तुम्हें इस स्वर में कहा, बिच्छू के डंक के समान एक शब्द। अच्छा। तुम फिर बोले,
उसी रुपए वाली बात से मैं सफाई देना चाहता हूँ, मैंने उपेक्षा के स्वर में कहा। ईश्वर जानता है कि मेरे हृदय में उपेक्षा थी या क्या। आज 9 साल हो चुके, मैंने तुमसे कभी किसी बात की सफाई मांगी है? क्या एक ही चोट काफ़ी नहीं थी जो मैंने यह दूसरा प्रहार किया? पर इससे तुम स्थिर हो गए, बोले। भैया, मेरी बात सुने बिना ही तुमने निर्णय कर लिया। अगर मैं दोषी भी हूँ तो तुम क्या इतना अन्याय करोगे? अन्याय? गैरों से न्याय अन्याय हो सकता है, तुम्हारे और मेरे बीच में भी न्याय के फैसले खड़े हो सकते हैं। मैंने फिर एक शब्द कहा, शब्द नहीं, एक ध्वनि मात्र। फिर वह कहानी की तरह कहने लगा। शायद वह समझ गया कि मैं बिना इच्छा जताए भी उसकी बात सुन लूँगा। कहने लगा, तुमने मुझे रुपए दिए थे, मैं लेकर चला। तुम्हें मैंने बताया नहीं, जहाँ तुमने जाने को कहा था वहाँ जाते हुए राह में मेरा घर भी पड़ता था, जहाँ मेरी माँ और बहन भी रहती थी। मैं उनसे मिलने गया था, सोचा था कि मिल लूँगा, उन्हें थोड़ी सी सांत्वना दे आऊँगा और फिर अपने काम में लग जाऊँगा। लेकिन तुम इतनी देर रुक रहे थे, इसी आशा से न कि मैं आग्रह से पूछूं। लेकिन क्या? मैंने नहीं पूछा, दृढ़ होकर चुपचाप खड़ा रहा। तुमने न्याय मांगा था, मैं न्याय ही दूंगा, कठोर न्याय। यह प्यार का स्थान नहीं है। तुम फिर कहने लगे, लेकिन मैंने जो सोचा था वह नहीं हो पाया। मैं खोजते खोजते पहुंचा तो मेरी माँ अपने घर में नहीं, उसी घर के नए मालिक की अनुकंपा से मिले हुए एक अस्तबल के कोने में पड़ी कराह रही थी, और बहन शशिकला उसके पास खड़ी रो रही थी। माँ को कई सालों से दमे की बीमारी थी। जब मैं घर से निकला था तभी बहुत थी। बाद में तो उसका ऐसा हाल हो गया कि कभी जब दौरा आता तो सांस भी नहीं ले सकती। तब शशि उसके पास बैठकर खूब रोती। घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मुझे अभी तक पता नहीं लगा कि वे गुजारा कैसे करती थी। शशि 2-2 3-3 दिन भूखी रह जाती और 4 पैसे जोड़कर तंबाकू ले आती। अब माँ को बहुत कष्ट होता तो उसके पास तंबाकू धरवा कर धुआं दिया करती। बेचारी के पास यही एक इलाज करने की सामर्थ्य थी। मैं पहुंचा तो माँ को निमोनिया भी हो गया था। दमे के कारण श्वास नहीं आती थी, उस पर निमोनिया हो गया था, और बेचारी शशि ने कमरे में तंबाकू का धुआं कर दिया था। मैं कहने को हुआ, माँ, शशि मैं आ गया हूँ। पर माँ भी पूरा कहते नहीं बना। जब मैंने माँ के माथे पर धीरे से हाथ रखा तब उसने आंखें खोली, किंतु खुलते खुलते ही उठ गई। माँ एक फीकी हंसी, हंसी नहीं, वह हंसी भी नहीं थी, केवल होठों की खिंची हुई रेखा कुछ ढीली हो गई थी। फिर उसने आंखें बंद कर ली और टूटे स्वर में बोली, मैं जीऊँगी। शशि से मैंने बात भी नहीं की, कहा कि तंबाकू बाहर फेंक दो, खिड़कियाँ खोल दो, और माँ को अपना कोट उठाकर उल्टे पांव बाहर निकल गया। डॉक्टर ने आकर देखा तो कुछ बोला नहीं। मुझसे कहा, बाहर चलो, दवाइयाँ ले आना। बाहर आकर उसने बताया कि कोई आशा नहीं है। मैंने कहा, उसका हौसला तो बहुत है, जीना चाहती है। वह बोला, यह अच्छी बात है, पर फिर भी नहीं। पर फिर भी मैं दवाई लाया, सांस के लिए ऑक्सीजन लाया, बिछाने ओढ़ने के लिए कपड़े लाया, माँ के भी और शशि के भी, और तुम्हारे दिए हुए रुपए खर्च होते गए। मैंने फिर तुम्हें रोक कर कहा, क्या यही किस्सा कहना था? तब तुमने उत्तर भी नहीं दिया। अधिकार भरी मुद्रा से हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और कहते गए, 8 साल के अभ्यास से तुम मुझे बुली करना खूब सीख गए हो। तुम फिर कहने लगे। 4 दिन तक मैं सोया नहीं, बराबर माँ के सिरहाने बैठा रहा। बेचारी शशि मुझसे बातें करना चाहती, पर चुप हो जाती कि माँ के विश्राम में विघ्न न हो। चुपचाप मेरी ओर देखा करती। मैं कहता, दवा लाओ, पानी लाओ, आग जलाकर पानी गर्म कर दो, पैर ढक दो, तो चुपचाप वैसा करके फिर पैताने आकर बैठ जाती और मेरे मुंह की ओर देखा करती, बोलती भी नहीं। एक दिन मैंने उसकी दृष्टि से आहत होकर कहा, शशि, क्या देखती हो? मेरी ओर ऐसे मत देखा करो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तब उसने दूसरी ओर देखना प्रारंभ किया, बोली, कुछ नहीं। मैंने फिर कहा, शशि, ऐसे पागल हो जाओगी, जाकर सो जाओ, मैं माँ के पास बैठा हूँ। तब वह बोली, और तुम नहीं सोओगे? मैंने फिर मनाकर, धमकाकर और यह वचन देकर कि दूसरे दिन मैं सोता रहूँगा और वह जगेगी, उसने स्वीकार कर लिया। वह उसी कमरे में ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर यह कहकर लेट गई कि जुर्रत हो तो उसे जगा लूँ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
थोड़ी देर में माँ सो गई। उसकी रुकती सांस की गति से मुझे एकाएक ध्यान हुआ कि शशि सो रही है। मैं कान लगाकर उसका नियमित सांसों की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी सांस सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। ना जाने मुझे क्या ध्यान हुआ, मैं उठकर उसके पास गया। वह सोई नहीं थी, छत की ओर दृष्टि जमाए बड़ी बड़ी आंखें किए रो रही थी। चुपचाप चुपचाप मैंने पूछा, शशि यह क्या है? तब उसने आंखें बंद कर ली। मैंने फिर पूछा तो बोली, माँ अच्छी हो जाएगी तो तुम चले जाओगे? मैंने कहा, शशि इस वक्त नहीं, मुझे अभी मत कोसो। फिर हम दोनों चुप हो गए और वह मेरे घुटने पर हाथ रख सो गई। दूसरे दिन माँ की तबीयत कुछ अच्छी थी। शशि भी खुश जान पड़ती थी। सवेरे ही शशि ने मुझसे कहा, आज तुम सोओगे, कल सवेरे उठना। मैंने बहाना करने को कहा, आज बदली है, अच्छा लगता है, ठहर कर सोऊंगा। मैं जाकर लेट गया। समझा था कि नींद नहीं आएगी, पर थोड़ी ही देर में बादलों की गड़गड़ाहट सुनते सुनते सो गया। जब नींद टूटी तब शाम के 5 बजे थे। मैंने शशि को छेड़ने की इच्छा से पूछा, शशि सवेरा हो गया ना, अब उठूं? कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने उठकर देखा शशि कमरे में नहीं थी। माँ के पास गया तो देखा सो रही थी। मैंने झुककर फिर देखा, माँ वहाँ नहीं थी। उनका शरीर नीला पड़ गया था, सांस बंद थी। जब माँ बीमार थी तब मैं जाने कहाँ घूमता रहा, और जब मैं सो रहा था तब माँ मुझे छोड़कर चली गई। मुझे याद आया कि शशि वहाँ नहीं है। मैंने पुकारा, शशि शशि। उत्तर नहीं मिला। मैं उसे ढूंढने बाहर निकला। बाहर बड़े जोरों से वर्षा हो रही थी। मैंने देखा, छोटे से आंगन में शशि पड़ी भीग रही थी और उसके माथे से खून बहकर पानी को रंग रहा है। मैं उसे उठाकर अंदर लाया। वह बेहोश थी। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया, कमरे में आग जलाई और उसके हाथ पैर मलने लगा कि होश आ जाए। रात तक होश नहीं हुआ। मैं चाहता था डॉक्टर को बुलाऊं, पर शशि को छोड़कर कैसे जाता। रात को 10 बजे शशि हिली और कुछ देर में आंखें खोलकर शून्य दृष्टि से मेरी ओर देखने लगी। बोली, माँ, और चुप। मैंने अब सिर पर गीली पट्टी बांधी और डॉक्टर बुलाने चला। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी। शायद माँ के बारे में पूछना चाहता था, पर वहाँ उसे पड़ी देखकर समझ गया और बोला, मुझे बहुत खेद है। मैंने कुछ कहे बिना उसे दरवाज़ा दिखा दिया। वह चला गया। मैंने शशि को दवा पिलाई। अब उसे होश आ गया। तब मैंने पूछा, शशि माँ क्या? आगे नहीं कह सका। शशि बोली बहुत धीरे से, सुनो। मैं और पास झुक गया। माँ ने पूछा था, देव कहाँ है? मैंने कहा, सो रहा है। जगा दूँ? बोली, नहीं, ऐसे ही ठीक है। फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते मुस्कुराते ही बस। मैंने कुछ देर बाद पूछा फिर, तुम बाहर कैसे गई? वह बोली, मुझसे कमरे में नहीं रहा गया। तुम्हें जगा भी नहीं सकी। तुम इतनी देर सोए नहीं थे, बाहर ही निकल गई। फिर पता नहीं क्या हुआ। रात में शशि को बड़े जोर से बुखार चढ़ाया। अभी पौ भी नहीं फटी थी कि वह अनाप शनाप बकने लगी। मैंने बहुत शांत करने की कोशिश की, पर वह यह नहीं समझती थी कि मैं उसके पास हूँ या मैं कौन हूँ। बहुत देर तक तो मैं उसे होश लाने की चिंता में था। अब निराश होकर मैं उसका प्रलाप सुनने लगा। वह क्या कह रही थी? अगर वह प्रलाप था, तो वह प्रलाप में भी कोई इतनी तीखा उल्हाना दे सकता है? वह कह रही थी, अब माँ अच्छी हो गई, अब तुम चले जाओ। अब मैं भी अच्छी हूँ, चले जाइए। देखो तुम्हारा काम बिगड़ गया। मैं बहुत नहीं सुन सका। मैंने जोर से पुकारा, शशि। उसका प्रलाप बंद हो गया। मैं समझा कि उसे होश आने को है। मैंने फिर जोर से पुकारा, शशिकला। पर वह फिर पहले की भांति प्रलाप करने लग गई। मुझसे सहा नहीं गया। मैं अब तक देखता आया था, सहता आया था। माँ की मृत्यु से भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे। केवल मैं और भी अधिक यंत्रवत होकर काम करने लगा था। इस छोटी सी बात ने बांध तोड़ दिए। मैं भूमि पर बैठकर शशि की चारपाई की बाहीं पर सिर रख फूट फूट कर रोने लगा। शशि जाग पड़ी। जो काम इतने मनाने पर भी नहीं हुआ था, वह निस्सहायता की एक चीख ने कर दिया। वह बड़े शांत स्वर में बोली, इधर आओ। मैं पास गया तो बोली, मेरे पास लेट जाओ। मैं लेट गया। फिर बोली, एक बात सुनोगे? नाराज ना होना। मैंने कहा, कहो। फिर मुझे आंख बंद कर लेने को कहकर उसने मेरे कान में धीरे से कहा, तुम चले जाओ। मैंने विस्मित होकर पूछा, कहाँ शशि? उसने और फिर धीरे से कहा, तुम्हारे काम में विघ्न होता होगा, मैं जानती हूँ।
मैं चौंक कर चारपाई पर उठ बैठा। मुझे मालूम हुआ कि क्षण भर में सब कुछ बदल गया है, कि कुछ रहा ही नहीं है। मैं शून्य दृष्टि से खिड़की की ओर देखता, जड़वत बैठा रहा। शशि थोड़ी देर चुप रहकर कोमल स्वर में बोली, नाराज हो गए ना? मैं उत्तर भी नहीं दे सका। मैंने केवल उसके माथे पर हाथ रख दिया, यह जताने को कि नाराज नहीं हूँ। उसने मेरा हाथ अपने दोनों तप्त हाथों से बड़े जोर से पकड़ लिया। वह फिर बोली, तुम समझते हो मैं बिल्कुल भोली हूँ, मैं सब जानती हूँ। जब माँ थी तब मैंने कुछ नहीं कहा, अब कहती हूँ कि तुम अपना काम, कि अगर तुम्हारे काम में अड़चन पड़ती हो तो जाओ, अभी चले जाओ। बोलो जाते हो ना? मैंने बहुत हिम्मत करके कहा। और तुम? वह धीरे से मुस्कुराई, बोली, मैं अच्छी हूँ, और कहो तो जल्दी से और भी अच्छी होकर बताऊं। मैंने अविश्वास भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। वह बोली, देखो अब मैं शांत हूँ, अब बोलो मत। हम दोनों चुप बैठे रहे। वह स्थिर दृष्टि किए न जाने क्या देखती या सोचती रही। मैंने अनुभव किया उसका बुखार कुछ कम हो रहा है। सवेरा हो गया था। उसने कहा, अब मैं अच्छी हूँ, तुम जाकर डॉक्टर को बुला लाओ ना। मैंने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा। वह फिर बोली, एक और बात मानो। मैंने पूछा, क्या? तो बोली, अगर तुम्हें कहीं काम हो तो चले जाओ, शाम तक लौट आना। फिर मेरे मुख की ओर देखते हुए बोली, तब तक मैं बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। बोलो जाते हो ना? मैं शशि सा बुद्धिमान नहीं था, क्योंकि मैंने उसे भोली समझा था। उसने कैसा धोखा दिया। तुम्हारे दिए रुपयों में से जो बचे थे वे लेकर मैं देने चला। डॉक्टर से कहता गया कि शशि को दवाई दे दे। सोचा था कि शाम तक लौट आऊँगा, और यह भी सोचता जाता था कि माँ का दाह कर्म करना है, जिसका मुझे अब तक ध्यान नहीं आया था। पर जब वहाँ पहुँचा तब तक क्या हुआ तुम जानते ही हो। लोग गिरफ्तार हो चुके थे, मैं भी बच ही गया। घर के चारों ओर पहरा पड़ा हुआ था। शशि ने कहा था शाम तक लौट आओ। मैं शाम को नहीं लौटा, या कम से कम शशि के पास नहीं लौटा। जब संध्या को 6 बजे घर आया तो देखा शशि चुपचाप पड़ी है। उसके खुले नेत्र छत की ओर देख रहे हैं। मुख पर एकाग्र पीड़ा का भाव है। मैं उसकी निश्चलता देखकर डर गया। माँ की निश्चलता मुझे याद आ गई। मैं लपक कर पास गया तो शशि भी चली जा चुकी थी। उसके सिरहाने एक बोतल उल्टी पड़ी थी। उस पर लेबिल लगा था, विष। मैंने उठाकर देखा। छाती में मलने का तेल था, यानी तेल की खाली बोतल थी। तेल कुछ लुढ़क गया था और कुछ काम आ चुका था। शशि के सिरहाने पर एक कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था, तुम अभी चले जाओ, मेरे कारण तुम्हारे काम में विघ्न नहीं होगा। मैं दुखी नहीं हूँ, सच्चे दिल से कहती हूँ। भगवान तुम्हें सफल करे। बस। मैं पर्चा हाथ में लिए लिए घर से बाहर निकला और भागा। स्टेशन पर जाकर वहाँ से चल दिया तुम्हारे पास आने को। फिर मैं कैसे पकड़ा गया और क्या हुआ, यह सब तुम्हें पता है। बाद में शायद पुलिस ने ही माँ और शशि का दाह कर्म किया है। मैं एक बार उनके जीवन से निकल आया और दूसरी बार उनकी मृत्यु से, पर डर से नहीं। हाँ, जो रुपया बचा था वह अब भी है, मैंने जमा कर दिया था। अब भी तुम मंगवा सकते हो। तुम चुप हो गए, सारी कहानी कहकर यह भी नहीं पूछा कि सुन ली। मैं भी नहीं बोल पाया। थोड़ी देर में मैं घूमकर लौटने को हुआ, तब तुमने कहा, भैया मैं दोषी हूँ, मुझे क्षमा कर दो, और सिर झुकाए बैठे रहे। मैं जब कोठरी के जंगले के पास आया तब भी वैसे ही बैठे रहे। मैंने कठोर स्वर में कहा, उठो, तो चुपचाप खड़े हो गए। मैंने कहा, पास आओ, तो आगे आ गए। और पास? बिल्कुल। तो जंगले से माथा टेक लिया। मैंने हाथ से झटक कर थोड़ी ऊपर उठा दी। तब तुम आंखें नीची ही किए रहे। तब मैंने कठोरता का अभिनय छोड़ दिया। धीरे से आगे बढ़कर आंखें बंद कर करके तुम्हारा मुंह चूम लिया। पागल, तुम्हारा कोई ऐसा भी अपराध है जिसे मैं क्षमा ना कर सकूं? विश्वासघात के सिवाय, जिसे मैं क्षमा ना कर सकूं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।